में कि जिसको इतिहास में अभी तक की रूस की सबसे ताकतवर और सबसे मशहूर रानी के तौर पर जाना जाता है। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि ऐतिहासिक किताबों में जितनी चर्चा इस रानी की होशियारी और बहादुरी के बारे में की गई है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा इस रानी की अय्याशियों के बारे में की गई है। क्योंकि दोस्तों ये रानी इतनी बड़ी अय्याश थी कि इसने इस मामले में बड़े से बड़े अय्याश बादशाहों का भी रिकॉर्ड तोड़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो में देने जा रहे हैं RS नेटवर्क चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो के पूरा एंड तक देखिए। आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो है। ये वीडियो है रूस की एक महारानी थी, उनके ऊपर है। रूस की एक महारानी थी, ये उनके ऊपर वीडियो है जिन्होंने तमाम साल रूस पे हुकूमत की है और रूस को एक पावरफुल मजबूत सल्तनत बनाई है और बहुत काबिल औरत थी। लेकिन उसके अंदर कुछ कमियां थी जो हम आज इस वीडियो के अंदर से जानने की कोशिश करेंगे। वो क्या कमी थी? वो थोड़ा सा अय्याश टाइप की ज़्यादा थी। तो ये उसी की पूरी कहानी है। रूस की एक महारानी थी। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। बेहतरीन वीडियो है ये और बहुत अच्छी वीडियो है। अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। आज की इस वीडियो में बात की जाएगी एक ऐसी रानी के बारे में कि जिसको इतिहास में अभी तक की रूस की सबसे ताकतवर और सबसे मशहूर रानी के तौर पर जाना जाता है। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि ऐतिहासिक किताबों में जितनी चर्चा इस रानी की होशियारी और बहादुरी के बारे में की गई है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा इस रानी की अय्याशियों के बारे में की गई है। क्योंकि दोस्तों ये रानी इतनी बड़ी अय्याश थी कि इसने इस मामले में बड़े से बड़े अय्याश बादशाहों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस रानी की आशिकों की लिस्ट में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कुछ खास जानवर भी शामिल हुआ करते थे, जिसमें खासतौर पर एक वो घोड़ा भी शामिल था कि जिसको इस रानी के सबसे ज्यादा करीब माना जाता था। दोस्तों इतिहास में इस रानी को कैथरीन द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, जिसने रूस की सल्तनत पर 1762 से लेकर 1796 तक राज किया था। आपको बताते चलें कि कैथरीन इतिहास की उन चंद लीडर्स में से एक है कि जिनके नाम के आगे द ग्रेट का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी वजह कैथरीन की ताकत और होशियारी को माना जाता है। क्योंकि दोस्तों कैथरीन ने न सिर्फ रूस पर एक लंबे वक्त तक राज किया था बल्कि साथ ही साथ अपने दौर में रूस को दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों की लाइन में लाकर भी खड़ा कर दिया था और आज भी रूस को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है। दोस्तों कैथरीन का जन्म 1729 में यूरोप के उस इलाके में हुआ था कि जहां पर आज पोलैंड नाम का एक मशहूर देश मौजूद है। कैथरीन का असली नाम सूफी हुआ करता था। वैसे तो कैथरीन का जन्म एक शाही खानदान में हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी उस दौर में कैथरीन के घर के हालात ज्यादा अच्छे नहीं हुआ करते थे, यानी इसके घर में पैसे को लेकर काफी तंगी रहा करती थी। लेकिन फिर किस्मत से कैथरीन की शादी रशिया में रहने वाले पीटर नाम के एक ऐसे इंसान से कर दी गई कि जो बहुत जल्द ही आने वाले दौर में रशिया का अगला किंग यानी राजा बनने वाला था। इस शादी के बाद कैथरीन रूस के इलाके में सेटल हो गई और वहीं पर इसका नाम सूफी से कैथरीन में बदल दिया गया, जिस नाम से ये हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में भी मशहूर हो गई। लेकिन दोस्तों कैथरीन की ये शादी ज्यादा कामयाब न हो सकी, क्योंकि ये शादी तो बस एक नाम की शादी थी। पीटर नाम का रूस का वो नया राजा बड़े ही पागल दिमाग का इंसान था। उसको कैथरीन नाम की अपनी इस खूबसूरत बीवी से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वो तो पूरा ही दिन शराब के नशे में इधर उधर पड़ा रहता था और जब भी होश में आया करता था तो अपनी सल्तनत में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया करता था, जिसकी वजह से उसकी सल्तनत में रहने वाले लोग भी उससे बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। दूसरी तरफ कैथरीन ने भी अपने शौहर पीटर की इस खराब हालत को देखते हुए महल में ही मौजूद दो ऐसे लोगों को अपना आशिक बना लिया था कि जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए थे और उन्हीं दोनों लोगों के साथ कैथरीन अपना ज्यादातर वक्त गुजारा करती थी। और आखिरकार 1762 में कैथरीन ने अपने इन दोनों आशिकों की मदद से ही अपने शौहर पीटर के खिलाफ बगावत कर दी और पीटर का तख्ता पलट करके उसको गद्दी से उतारकर जेल में डलवा दिया। जेल में डलवाने के कुछ दिनों के बाद ही कैथरीन ने उसको कत्ल भी करवा दिया ताकि पीटर दोबारा कभी भी कैथरीन को राजगद्दी के लिए चैलेंज न कर सके। और इस तरह से 1762 में कैथरीन द ग्रेट रूस सल्तनत की गद्दी पर पहुंची। 1762 में रूस की गद्दी पर बैठते ही कैथरीन ने बड़ी तेजी के साथ रूस को बदलना शुरू कर दिया। क्योंकि कैथरीन खुद भी यूरोप से ताल्लुक रखा करती थी, इसीलिए उसने रूस में यूरोप के मॉडल को लागू किया। नए नए स्कूल्स खुलवाए गए, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स का इंतजाम किया गया और इसके अलावा भी हर क्षेत्र में रूस ने बड़ी तेजी के साथ तरक्की करना शुरू कर दी। खासतौर से कैथरीन द ग्रेट के दौर में रूस की फौज भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई थी। लेकिन दोस्तों कैथरीन ने अपनी हुकूमत का ये पूरा का पूरा दौर भरपूर अय्याशी करते हुए गुजारा था। कैथरीन हर दिन अपने नए नए आशिक बनाती और उनके ऊपर मालो दौलत, नौकरी, जमीन जायदाद हर चीज निछावर कर दिया करती थी। यहाँ तक कि कैथरीन ने अपने एक चहीते आशिक को तो पोलैंड का राजा भी बना दिया था। दोस्तों कैथरीन द ग्रेट के महल में मौजूद चीजों की बनावट और उनके डिजाइन को देखकर आज भी कोई भी आम इंसान इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकता है कि आखिर कैथरीन द ग्रेट कितनी बुरी तरह से इस अय्याशी की लत में पड़ चुकी थी। कैथरीन द ग्रेट के बेशुमार आशिकों में से सबसे मशहूर आशिक वो था कि जो उस दौर में रूस की फौज का एक बड़ा कमांडर हुआ करता था। ये रूसी फौज का बड़ा कमांडर कैथरीन द ग्रेट के गद्दी पर बैठने के बाद ही उसके संपर्क में आया था और फिर हमेशा हमेशा के लिए उसका सबसे
करीबी आशिक बन गया था। ये फौजी कमांडर धीरे धीरे कैथरीन द ग्रेट के कितने ज्यादा करीब हो गया था, इस बात का अंदाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि कैथरीन द ग्रेट आने वाली रात में किस इंसान के साथ सोएगी, ये तय करना भी इसी फौजी कमांडर की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा कैथरीन द ग्रेट की एक मशहूर खादिमा भी हुआ करती थी, जिसका सिर्फ ये काम था कि जो इंसान भी कैथरीन द ग्रेट के साथ रात गुजारने वाला हुआ करता था तो उसे पहले इस खादिमा के साथ रात गुजारना हुआ करती थी। अगर ये खादिमा उस मर्द को पास कर दिया करती थी तभी वो मर्द रानी कैथरीन के पास पहुंच पाता था, वरना उसको महल से बाहर कर दिया जाता था। दोस्तों, कैथरीन की इस मशहूर खादिमा को इतिहास में द लेडी इन वेटिंग के नाम से जाना जाता है। कैथरीन द ग्रेट की अय्याशियों का यह खतरनाक खेल उसकी मौत तक लगातार चलता रहा था। बूढ़े हो जाने की सूरत में भी अपने से 30 या 40 साल छोटे लड़कों के साथ ज्यादातर वक्त गुजारना ही कैथरीन द ग्रेट का सबसे फेवरेट काम हुआ करता था। मर्द तो मर्द, बल्कि बहुत सारे इतिहासकार कैथरीन द ग्रेट का रिश्ता कुछ खास जानवरों के साथ भी जोड़ते हैं, जिनमें उस घोड़े का नाम भी लिया जाता है कि जो कैथरीन द ग्रेट के बहुत ज्यादा करीबी माना जाता था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक कैथरीन द ग्रेट की मौत 1796 में यानी 67 साल की उम्र में एक घोड़े के साथ गलत काम को अंजाम देते वक्त ही हुई थी। कहा जाता है कि कैथरीन द ग्रेट जब एक बार एक घोड़े के साथ तन्हाई में वक्त गुजार रही थी तो अचानक से उस घोड़े की भारी जीन टूटकर कैथरीन द ग्रेट के सर पर गिर गई थी, जिसकी वजह से बूढ़ी कैथरीन द ग्रेट की फौरन मौत हो गई थी। हालांकि दूसरी तरफ बहुत सारे इतिहासकार इस बात से इनकार भी करते हैं और उनका ये मानना है कि कैथरीन द ग्रेट का रिश्ता उसके किसी भी जानवर के साथ नहीं हुआ करता था। और इस तरह की बातें कैथरीन द ग्रेट के बारे में महल में रहने वाले उन लोगों ने उड़ाई थी कि जो उसकी पावर से जला करते थे, यानी जो उससे हसद किया करते थे। और आगे जाकर बहुत सारे इतिहासकारों ने इनकी कही हुई बातों को अपनी किताबों में नकल कर दिया, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे आगे चलकर बहुत ज्यादा मशहूर हो गई। फिलहाल दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन, जो हमने देखा कि किस तरह से बड़ी बड़ी ताकतवर हुकूमतें खत्म हो जाती, नामो निशान मिल जाता सिर्फ कुछ गलतियों की वजह से। यही गलती इस रानी ने भी की, तमाम अय्याशी में वो डूब गई और इंसान तो इंसान जानवरों के साथ भी। लेकिन अब ये तो अल्लाह बेहतर जाने कि इनकी मौत कैसे हुई, क्या ये सच है या इनके जो दुश्मन थे उस महल के अंदर उन्होंने अफवाह उड़ा दी, ये तो अल्लाह बेहतर जाने। बहरहाल ये रानी थी बड़ी ताकतवर और बड़ी काबिल औरत थी रूस की, जो उन्होंने 1917 से लेकर 96 तक की हुकूमत की और रूस को एक पावरफुल सल्तनत बनाया। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी करिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।